नमस्कार, मैं भास्कर राव प्रियप्रकाश हूँ। तो ओएसटीटी के लिए कंटिन्यूसली पढ़ाई करना, ठीक है। सिलेबस को पूरा एकदम कवर करना, बिल्कुल नहीं छोड़ना। जैसे कि 150 आता है, 150 से पेडागोजी 50 मार्क आता है, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट, लर्निंग प्रोसेस, स्कूल मैनेजमेंट या एजुकेशनल मैनेजमेंट और असेसमेंट या असेसमेंट एंड एबुलेशन बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना और याद रखना सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करना, इधर उधर से मत पढ़ाई करना, ठीक है। सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाई करना। और दूसरा आता है हिंदी, ठीक है। वो आता है गद्य विभाग, पद्य विभाग और भाषा प्रयोग, भाषा अध्ययन, ठीक है, यहीं से आता है। और ग्रामर से जो आता है भाषा अध्ययन का, उसमें 20 मार्क आता है, कुछ भी नहीं छोड़ना। और भाषा प्रयोग भी आता है 10 मार्क, कुछ भी नहीं छोड़ना। और पद्य विभाग आता है, वहाँ पे भी कुछ भी नहीं छोड़ना, सिलेबस को एकदम कवर करके ही जाना। और गद्य विभाग से आता है निबंध आता है, ठीक है, सब उपन्यास आता है, सब कुछ कवर करके जाना। और बड़े बड़े जो चैप्टर्स रहते हैं उसको थोड़ा छोड़ देना, ठीक है। अब जैसे कि ये एग्ज़ाम है ओएसटीटी का, बस क्वालिफाइंग करने के लिए है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा लाएंगे तब उतना ही है, कम लाएंगे तभी उतना ही है। लेकिन एक बात ये है कि कवर करने से RHT और RHT LTR SSB TGT में काम आ जाएगा, क्योंकि सिलेबस वही है, ज़्यादा बदलाव नहीं है एकदम, ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है, एकदम कवर करना ज़रूरी है। उसके बाद ओडिया आ जाता है, वहीं से तो एक पैराग्राफ आता है 5 मार्क का। उसके बाद 15 मार्क है, 15 मार्क तो आपको ग्रामर में तो पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। विशेषण, विशेष्य, सर्वनाम, समास, कारक, क्रिया, सब कुछ तो पढ़ाई करना, छंद, अलंकार, ये सब कुछ तो पढ़ाई करना पड़ेगा, छोड़ना नहीं बिल्कुल। क्यों छोड़ोगे? अभी पढ़ाई कर लेंगे तो आराम से RHT LTR SSB TGT के लिए काम तो आएगी ज़िंदगी में, तो वही पढ़ाएंगे पड़ेगा ना, वही तो सिलेबस तो नहीं बदलने वाला है, तो क्यों छोड़ोगे। उसके साथ साथ आ जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश में एक पैराग्राफ आ जाता है 5 मार्क का। उसके बाद आता है एक पोइम भी आता है लगता है, तो उसको भी प्रैक्टिस करना। उसके बाद ग्रामर आता है, बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि ग्रामर हमेशा कभी भी नहीं चेंज होता है, इसलिए हमेशा कंटिन्यूसली आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा। ओएसटीटी क्वालिफायर नहीं की नेचर है, टॉपर बनने का कोई कोशिश मत करना, ये ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर होता है कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। अपना कैटेगरी से सब देख लेना, क्या जनरल SC BC या OBC इन लोगों के लिए होता है 68 मार्क, और SC ST और विकलांग के लिए होता है 53 मार्क्स, बस 150 से, ओके। याद रखना, क्वालिफाइंग नेचर नहीं है, ये टॉपर बने कोशिश मत करना, पढ़ाई करना, लेकिन सब कुछ सिलेबस एकदम कवर करना, ठीक है। कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी पढ़ाई कर रखना, ठीक है। 21 तारीख को एग्ज़ाम है, 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, और आपको 9 बजे से जाके पहुंच जाना है सेंटर में, ओके। मिलते हैं फिर दूसरा अगले वीडियो में।